आओ जी। पढ़ो सलवात हल्की ऊंची आवाज़ देना। माशाल्लाह मजमा काफ़ी है। सलवात पढ़ना नाज़िम इबादत है। सलवात हल्की ऊंची आवाज़ नाल पढ़ो। छेवां ताईदार विलायत दा फरमांदा है जड़ा बंदा साडी ज़ात ते खुले दिल नाल दरूद भेजे सारी ज़िंदगी उस बंदे दे रिज़्क़ च कमी नहीं आउंदी। सलवात हिक्का पढ़ो ते रल के ऊंची आवाज़ नाल पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काशिफ़ल कर्ब वजिल हुसैन इक्शिफ़ करबी व कर्बल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बनियाने मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक मेरे मालिक के जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता मेरे मालिक मुस्तकबिल में इस मज़लूम कौम को दहशतगर्दी के अज़ाब से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन पाक सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। बंदा होवे शीयत अमीन ना के हो ही नहीं सकता। इस दौर की दुआ मंगवा रहा हूँ। आखिरी दुआ है अमीन कहना और अमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। दुआ दी अमीन ही खिंदी है। बंदा इस मजमे में कोई ऐसा ना हो जो अमीन कह सकता हो और वो बंदा इस दुआ पे अमीन न कहे। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। मालिक हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की इजारत नसीब फरमाए। पढ़ो सलवात रल के ऊँची आवाज़ देना। भाईजान पढ़ो सलवात रल की ऊँची आवाज़ देना। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए। सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो, सदा आबाद रहो, सिवाय गम मज़लूम के हर गम से महफूज रहो। आली मरतबत इज़्ज़त माँ आपकी बिलाओ काबा बुज़ुर्ग वारम मखदूमुल मुल्क बाबा ज़रगाम साजी की बिलाओ काबा मुर्शिद हैं हमारे उनके फ़र्जंद अर्जुमंद बाबा नलैन अब्बास बुखारी साहब की बिला का हुक्म और जनाब के चरणों की इजारत नसीब हो गई। बहुत कमाल बहुत खूबसूरत नौकरी मेरे से पहले बाबा नलैन साजी की बिला कर गए और मुर्शिद भी हैं और बड़े भाई भी हैं। ये बड़ा कमाल रिश्ता होता है। मुर्शिद भी हैं बड़े भाई भी हैं। उनका भी हुक्म था और बहुत खूबसूरत नौकरी कर गए। मालिक इज़्ज़त वक्त सलामत रखें। ज़बान कलाम में मज़ीद तासीर अता फ़रमाए। इज़्ज़त भरी मजलिस मेरे से पहले जारी थी मेरे बाद जारी रहेगी। मुझसे करोड़ गुना बेहतर पढ़ने वाले जैसे मेरे से पहले पढ़ गए उसी तरह मेरे बाद भी मुझसे करोड़ गुना बेहतर पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे। बस एक मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक एक लंबा सफ़र किया जनाब के चेहरों की इजारत के लिए और आया भी यहाँ पे पहली बार हूँ। 4 मिसरे पढ़ के आपके माहौल का अंदाज़ा लगवाते हैं फिर आपके माहौल के मुताबिक मुख्तसर से वक्त में नौकरी करनी है। इजाज़त लेके नौकरी शुरू की है। सिर चामी मेरी गल का वजन करी। पहला मिसरा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। नदामत आँख में होती है चेहरा जर्द होता है। ये घर टूर के मजलिस से जा गए वो इजाज़त लेके मैंने नौकरी शुरू की है। बिस्मिल्लाह बड़ी मेहरबानी की बिला। हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। हर बंदा हर बात का ख़रीदार हो ही नहीं सकता। एक मिसरा मैंने पढ़ दिया। एडा वड्डा मजमा एडी सोहनी दात ते दुआए भरपूर आपने मुझे दात भी दे दी दुआ भी दे दी बनती थी मैंने ले ली। वेखना मेरे अल्ले इमाम हुसैन पाक सरकार का मैं इतना छोटा नौकर हूँ कि लफ्ज़ छोटा भी मुझसे बड़ा है। मेरे अल्ले पास विख्या है ये मेरा मिंबर के ख़िलाफ़ में हाथ है। तुम में से हर हलालज़ादे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूँ यार दूसरे मिसरे पे मेरा हक बन जाए तो मेरा हक रखना नहीं। हक ना बने तो बोलना नहीं। जड़े फ्रंट से बैठे हो बंदा बैठा फ्रंट से चुप हो चंगा उंज नहीं लगता इतने बोल सकते कितने बोल सकते जो जवान फिर बैठे हो मैं उस जवान के चेहरे की इजारत कर सकता जिन्होंने गल ही ना समझ आवे मैं उनको माफ़ी जरूर मंगसा जरा गल समझ के चुप करवा जो जवान के चेहरे इजारत जरूर कर जरा गुरु टोड़ के मजलिस से जा गया गल सुन के समझ के बल चुप कर गया सिर चामी तरकड़ा थी शाला तुम दूजे मिसरा समझा सका जरा जवान मेरे सामने बैठे हो माफ़ी मांग के कह रहा हूँ। नदामत आँख में होती है चेहरा जर्द होता है विलायत पर मुनाफिक का रवैया सर्द होता है। और मैं सदके बन जा अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। जवानी माने मेरा वीर जदे अंदर अली चंगी मामा दे पुत्र हाथ उच्चे हाय दरी बड़ी मेहरबानी मियाँ जी बटन मेरे अड़े खलोता तो परेशानी बड़ी बड़ी खलोती है। नदामत आँख में होती है चेहरा जर्द होता है। नदामत आँख में होती है चेहरा जर्द होता है।
एक तला है गया, दुआ करो। नदामत आंख में होती है, चेहरा जर्द होता है। विलायत पर मुनाफिक का रवैया सर्द होता है। विलायत पर मुनाफिक का जात, पहले जवान से लेकर आखिरी जवान तक, जात तेरे और मेरे दरमियान हुसैन जामिन हो गया। मैं चौथा मिसरे पढ़ता हूँ, तू हाथ रख ले मुंह पे, तू तय कर ले, तूने नहीं बोलना। हाथ रख ले, काबू कर ले, तूने चौथे मिसरे पे नहीं बोलना। तूने काबू कर लिया, बेसाख्ता तेरा हाथ हट जाए, तुझे अली के बच्चों की कसम तूने बोलना है। हाथ ना हटे तो मैं खुद हट जाऊंगा। नदामत आंख में होती है, चेहरा जर्द। मन वेख, नदामत आंख में होती। इम्तिहान लैन लंगा थोड़े पूरे मजमे दा मियां जी, पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे। जिन्होंने आवे समझो मेरे नाल तावन करे, माफी मांग के कह रहा हूँ। नदामत आंख में होती है, चेहरा जर्द होता है। विलायत पर मुनाफिक का रवैया सर्द होता है। और अली वाले तो करबल से कलंदर तक यही समझे, हुसैनियत से जो उलझे वो दहशत गर्द होता है। ओ मैं सदके वजा, जेड़ा बंदा नहीं बोलता नहीं बोलनो ने कब्र च भी जद अंदर अली हाथ ऊंचे 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 आए दरी। ओ मैं सदके वजा जी, मैं सदके वजा जी, मैं सदके वजा। नदामत आंख में होती है, चेहरा दर्द होता है। मेरा टेली वेखो, अपनी बेनियाज़ियां वेखो। नदामत आंख में होती है, चेहरा दर्द होता है। विलायत पर अली नदामत, आइए बिस्मिल्लाह। नदामत आंख में होती है, चेहरा जर्द होता है। विलायत पर मुनाफिक का रवैया सर्द होता है। मन वेखना खुल गया नहीं, मेरे पास तवज्जो करो। अली वाले तो करबल से कलंदर तक यही समझे, हुसैनियत से जो उलझे वो दहशत गर्द होता है। सर जब है पूरी तवज्जो किबला, पूरी तवज्जो। हुसैनियत से जो उलझे वो दहशत गर्द होता है। मुल्की हालात जो कुछ भी हैं, मीडिया के ज़रिए से एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक सेकंड की खबर आप सब तक पहुंचती है। ये मेरे पास लिखा है, नौकर समझो, छोटा भाई समझो, बेटा समझो, मेहमान समझो, हुसैन का जाकिर समझो, मुसाफिर समझो, या जाकिरीन की दुनिया का नालैन बरदार समझो। ये मैं हाथ मान खड़ा मेहमान आ थोड़ा, कम अज कम एडा वड्डा मजमे, एडी सोहनी दात ते दुआवे, ये पूरा पिंडाल चुप कर वंजे। इन्ना जो एक जवान अपने मजमे जो क्या है, एक जवान मेरी मर्जी दे बोले, मैं इसे इतराज़ियाँ बोले, एक बोले मेरी मर्जी दा, मेरे आमर दा मकसद पूरा हो। बंदो बोले जड़ा गाजी मौला दा मुरीद। मुल्क की हालात आप सबके सामने हैं। शिया सुन्नी दोनों घरों का नौकर बन के अली अब्बास अस्करी स्पीकर पे मुंह रख के ये माफ़ी मांग के कह रहे हो, उस ज़माने वालों मजहरे कहरे खुदावंद का पर्दा जो हटा, अक्से तौहीद का अक्कास भी आ जाएगा। और बिनते सरवर से फदक छीनने वालों सुन लो, सिर्फ कायम नहीं अब्बास भी आ जाएगा। तो मैं सदके जामा, अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। जद अंदर अली दो में हाथ ऊंचे रल के हाय दरी। जी मैं सदके वजा, जी मैं सदके वजा, जी मैं जी 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 मैं सदके वजा। सिर्फ कायम नहीं भाईजान, किबला बड़ी मेहरबानी, सिर्फ कायम नहीं, किबला बड़ी इमाम हुसैन पाक सरकार सलामत 1 करोड़। सिर्फ कायम नहीं अब्बास भी भाईजान, ये मैं ट्राई तुम्हारे यहाँ बोलन दी, सिर्फ कायम कोशिश तो कर ला यार। जेड़े पौड़ी ते बैठे हो यार, तुसी ने बोलते तो कौन बोलती, जेड़े पर बैठे हो सिर्फ कायम नहीं। चाचा मेरे पास भाई जान, मैं तुहानू वेदा मर्जी दी मालिक को बोलते ही ना हो, पर पौड़ी ते बैठ के जवाल वैंदे तो थोड़ी देर मेरे नाल मदद तो करो। सिर्फ कायम नहीं अब्बास भी आ जाएगा। इतना ही पढ़ना था मुझे, बहुत खूबसूरत माहौल बन गया। नज़म का टुकड़ा तुम्हें इसी पे सलाम कर रहा हूँ। ज़ात बाकी मुलाकात बाकी, यार मदद ते मुर्शिद दा हुक्म भी पूरा हो गया, थोड़ी ज़ियारत भी हो गई तो सलाम ही हो गया। सिर्फ कायम नहीं अब्बास भी आ जाएगा। बड़े बड़े लोग मैंने इस दुनिया में देखे हैं अंकल जी, जेड़े मेरे बुजुर्ग बैठे, थकना नहीं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना मेरी गल दा वजन का। बड़े से बड़े लोग मैंने इस दुनिया में देखे हैं। भजन इमाम हुसैन, आइए बिस्मिल्लाह मोहतरम नाज़रीन बरसा। इमाम हुसैन पाक सरकार जेड़ी छोटी जी मैंने ज़ाकरी दी है ना, इस ज़ाकरी की दुनिया में दरबार बीबी पाक दामन मखदूमा के हरम लाहौर से मेरे सफ़र की इब्तदा हुई है और कराची अंचोली के मिंबर तक बड़े से पंजाब के 36 ज़िलों में इमाम हुसैन पाक सरकार की नौकरी कर चुका हूँ। मैं जहाँ पे गया हूँ मैंने बड़े से बड़े लोग देखे हैं, जागीरदार, चौधरी, दौलतमंद, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, उर्दू अदब सुनने समझने कहने पढ़ने वाले जवान भाई मेरे सामने बैठे हैं। बात को सुन के समझ के फिर चुप कर जाओगे, मुझे दुख लगेगा क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। बड़े से बड़े लोग मैंने इस दुनिया में देखे हैं, सैयद, उमती, चौधरी, मलिक। मैंने एक अंदाज़ा किया कि पैसे की हद है ही नहीं। बड़े से बड़े लोग मैंने इस दुनिया में देखे हैं। आखिरी हद जो मैंने लोगों की देखी है वो ये देखी है कि बंदा आदमी है। हाथ खोल के बंगा मेरा जवान मेरा, हाथ खोल के बंगा। आखिरी हद जो मैंने लोगों की देखी है, आइए बिस्मिल्लाह, वो ये देखी है कि बंदा
आदमी है। पूरी तवज्जो, मैं बड़ी मेहनत पे करता हूँ। बंदा आदमी है। जनाब अब्बास अली हैदर साहब काफ़ी अरसा पहले एक बात की है इंसानों के मुश्तरका बाप आदम से इंसानों के अल्लाह ने। काफ़ी अरसा पहले एक बात, मैं थका नहीं हूँ, मैं भूला नहीं हूँ, इंशाल्लाह गल समझा सका। एक बात की सर गल समझा सका। इंसानों के मुश्तरक इंसानों के मुश्तरका बाप आदम से इंसानों के अल्लाह ने। मेरे सफ़र के गवारे वे मैं गल की तो शुरू की थी 20 मिनट मैं अपना सफ़र मुकम्मल करना वे आना इस मर रहता कि मैं गल की तो शुरू पे करता हूँ। काफ़ी अरसा पहले जब कुछ भी न था, इंसानों का मुश्तरका बाप आदम वहाँ से यहाँ पे आ रहे थे। अल्लाह ने कहा जिब्राइल ने कहा जी मेरे मालिक हुक्म कर। अल्लाह ने कहा जिब्राइल मेरा एक काम तो कर। जिब्राइल ने कहा मालिक तू हुक्म कर। अल्लाह ने कहा जिब्राइल वो देख ले सामने आदम ज़मीन पे जा रहा है, उसे जाके मेरी तरफ से एक बात करनी है। जिब्राइल ने कहा मालिक हुक्म कर, जाके आदम को बात क्या करनी है। नज़म मैं अपनी शुरू पे करता हूँ, तरला है थोड़ा, सुनना ना समझना, फिर जो दिल आए वो करना। जिब्राइल ने कहा मालिक क्या बात जाके करनी है। गल मैं शुरू पे करता हूँ। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों के सरबराह जाके कह दे आदम से हुस्न ज़न में, क्या तुझे बहुत देर हमने रखा है अपनी तहजीब के चमन में। जाके उसे कह दे नाराज़ नहीं होना, मैं अल्लाह की कह रहा हूँ लिबास बख्शा तो आम सौंपा, हर एक नेमत भी दी अदन में। जाके उसे कह दे नाराज़ नहीं होना, मैं अल्लाह की कह रहा हूँ जहान अनवार तर्क करके चला है तू खाक के वतन में। जिब्राइल जाके आदम से कह दे नाराज़ नहीं होना, मैं अल्लाह हो के कह रहा हूँ ज़मीन पे कुछ भी ना हो सके तो फ़कत यही काम याद रखना, मोहम्मद हसनैन फ़ातिमा और अली का तुम नाम याद रखना। ओ जवान नहीं आया घर टुर के मजलिस से यार से गुल जुबान है ते वालो चुपे हाथ है तो ऊंचा होवे हाय दरी मियां जी गल दे तवज्जो रखा भाई जान तू ज़मीन पे कुछ भी ना हो सके तो चार शबान ज़मीन पे कुछ भी ना हो सके तो फ़कत यही काम भाईजान, फ़कत यही काम याद रखना, मोहम्मद हसनैन फ़ातिमा और अली का तुम नाम याद रखना। मोहम्मद हसनैन फ़ातिमा और अली का तुम नाम याद रखना। किसी दी बैठी किस नहीं, किसी दी जात नहीं। आले मोहम्मद पाक सरकार के दरबार जिस टाइम असी सारे बैठे हैं, आले मोहम्मद की कचहरी बैठे हैं। ये पहले जवान भाई से लेके वो आखिरी जवान भाई तक तुम्हें ज़िक्र की इज्जत का वास्ता दे के कह रहा हूँ। चौथे मिसरे पे बेशक ना बोलना, हाथ रखना इस दिल पे। ये धड़कता हुआ दिल है, बंदा जूंदा बैठा है, जो दिल की धड़कन चलती पई है, हाथ रखनी इस दिल ते। ए दिल चलिए, दिल आखे तो बोली, दिल ना आखे बोलन ते मैं आप तेरे को माफ़ी मंगसा। आदम वहाँ से यहाँ पे आ रहा था, अल्लाह ने कहा आदम रुक जा। आदम ने कहा मालिक मैं रुक गया हूँ तो हुक्म कर। अल्लाह ने कहा एक काम कर। उसने कहा मेरे मालिक हुक्म कर, मैं हूँ जवान दे चेहरे की ज़ियारत कर सुन के समझ के बाद चुप कर गया। आदम रुक जा, आदम रुक गया। मिसरा नहीं क़यामत है। आले मोहम्मद सरकार दी इज्जत की कसम है, या बंदे खलोते वेखे या हाथ खलोते वेखे मायूस कदी हो ही नहीं। चौथा मिसरा पढ़ के शाला गाल समझा सका, एक समझ के बोले मैं ऐसे एतराज़ियाँ आदम रुक जा। आदम ने कहा मालिक हुक्म कर, रुक तो मैं गया हूँ। चौथा मिसरा नहीं क़यामत है। अल्लाह ने कहा काम कर, तुझे फरिश्तों की बारगाह में दिया बहुत इफ्तिखार आदम, हर एक ताकत का सर झुका के तुझी को बख्शा वकार आदम। और आदम नाराज़ नहीं होना, तुझे भी हमसे बड़ी यकीदत, हमें भी है तुझसे प्यार आदम, मगर ये जन्नत का कायदा है यहाँ के कपड़े उतार आदम। ओ मैं सदके बन जाए, साथ दी खैर होवे चाचा, तेरे हाथ दी खैर होवे जेड़े पीछे बैठे हो। जद अंदर अली आखिरी हलाली रल के हाय दरी सिर चवे चाचा अकरम भाईजान, सिर चवे नासिर भट्टी साहब सिर चवे गल वजन करना, मैं सदके बन जी बड़ी मेहरबानी, जी बड़ी मेहरबानी। तुझे भी हमसे बासलियत गल दगवा रहे हैं, तुझे भी हमसे बड़ी यकीदत, हमें भी है तुझसे प्यार आदम, मगर ये जन्नत का कायदा है यहाँ के कपड़े उतार आदम, मगर ये जन्नत का कायदा है। मगर ये जवान अपने आप में टटोले यार मैं बैठा गल सुन के समझ के मैं वाल चुपा अकलन नकलन को बंदा एतराज़ कर दे मैं अपनी जाकरी छोड़ देसा गलत इतना एतमाद है मैंने। मगर ये किबला मेरी बात के गवा रही है, मैंने सफ़र कहाँ शुरू किया मैं 25 मिनट मुकैदा पे। मगर हमें भी तुझसे बड़ी यकीदत, हमें तुझे भी हमसे बड़ी यकीदत, हमें भी है तुझसे प्यार आदम। आदम मोहब्बत एक जगह पे है, प्यार हमारा एक जगह पे है, वो रिश्ता एक जगह पे है, मगर ये जन्नत का कायदा है यहाँ के कपड़े उतार आदम। आदम ने कहा मेरे अल्लाह क्यों, तेरी इतनी बड़ी जन्नत में से एक लिबास पहन के ज़मीन पे जा रहा हूँ, पहन के जाने दे। एक समझ के बोले मैं ऐसे एतराज़ियाँ, बोले मेरी मर्जीदा मेरे मालिक इतनी बड़ी खुदाई, इतनी बड़ी जन्नत में से एक लिबास पहन के जा रहा हूँ, जन्नत का लिबास ज़मीन पे पहन के जाने दे क्या हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला मैं गल समझा सका। अल्लाह ने कहा ख़बरदार ये बात दोबारा नहीं करनी, बहुत सजाए हैं तेरे तन पे ये हमने खुल्दे बरी के कपड़े, ज़मीन पे जाने लगा है प्यारे वहाँ पहनना वहीं के कपड़े।
ये गल आई शेर तो नहीं ना लाना भाई जान तो जावा ज़मीन पे जाने लगा है प्यारे वहाँ पहनना वहीं के कपड़े मेंबर की कसम इज्जत की कसम जा के पाया जी गल्लां ते मैं दाद लैंदा पाया तुहाडी खुशामद करने नाल ते लानत है तुहाडा इस्तहकाक है तुहाडा एहसान है तुसीं इन्हां गल्लां ते बोलदे पिओ ये गल्लां दाद वालियां नहीं ये गल्लां समझण वालियां दाद वालियां गल्लां अगे नतीजा है अग्गां जिवें टुरदे पिओ इंशाअल्लाह ये 1 तो 1.5 मिनट औखा काम है कोई गल्लां सौखियां सिर जवे मेरी गल दा वजन करे आए वहाँ पहनना वहीं के कपड़े ज़मीन पे जाने लगा है प्यारे वहाँ पहनना वहीं के कपड़े जैसे अल्लाह प्यारे कह रहे हैं ज़मीन पे जाने लगा है प्यारे और वहाँ पहनना वहीं के कपड़े प्यारे भी तो गुजारा भी कर लवी फितरत देखो प्यारे भी तो गुजारा भी कर लवी वहाँ पहनना वहीं के कपड़े वंड करने लगा एडे वड्डे मजमे दे विच अगले दूजे मिसरे दी आदम ने कहा ठीक है मेरे अल्लाह जो तूने कह दिया वो हो गया मगर ये तेरी बारगाह में एक छोटी सी गुजारिश है अल्लाह ने कहा हाँ बोल उसने कहा मेरे अल्लाह नाराज़ नहीं होना आइए बिस्मिल्लाह आइए आली मरतबत इज़्ज़त माफ़ किबला काबा बुजुर्ग वारम बाबा मेरे पास रबानी साहब किबला तशरीफ़ ले आए मालिक इज़्ज़त बख्श सलामत रखें ज़बान कलाम में बेहतर हो गया मैं बाबा जी से भी दुआ ले लूँगा इस बात पे आइए बिस्मिल्लाह पढ़ो सलवात रल के ऊँची आवाज़ देना इजाज़त है बाबा जी आइए तशरीफ़ रखिए बिस्मिल्लाह सलवात तो पढ़ देना हो या कोई और गल है ऊँची आवाज़ में पढ़ लो बाबा जी इजाज़त है सही है दो असूस रिश्ते नाल थोड़े नौकर हाँ ज़रा एक गल का वजन करे औखी गल है तो मैं छेड़ बैठा तो बड़ा सोहना मजमा मेरे नाल लगेगा काफ़ी अर्सा पहले जब कुछ भी नहीं था तो इंसानियत का मुश्तरका बाप आदम वहाँ से यहाँ पे आ रहे थे ठीक है जब आदम वहाँ से यहाँ पे आ रहे थे तो अल्लाह ने आदम से 2 बातें की थी वो 2 बातें मैं सुना चुका हूँ एक अल्लाह ने कहा था आदम ज़मीन पे कुछ भी ना हो सके तो फ़कत यही काम याद रखना मोहम्मद हसनैन फ़ातिमा और अली का तुम नाम याद रखना दूसरी बात अल्लाह ने आदम से की थी आदम तू ज़मीन पे जा रहा है तुझे भी हमसे बड़ी अकीदत हमें भी है तुझसे प्यारा आदम मगर ये जन्नत का कायदा है यहाँ के कपड़े उतार ठीक है सर सब है मेरी गल करे मगर ये इससे ज़्यादा समझाना मुझे आता ही नहीं मगर ये जन्नत का कायदा है यहाँ के कपड़े उतार आदम आखिरियों की गल करता मैं तो मैं सलाम पे करता आदम ने कहा शाला तन मैं गल समझा सका आदम ने कहा ठीक है मेरे अल्लाह जो तूने कह दिया वो हो गया शाला तन मैं गल समझा सका तुझे मेरे से गौर करे उसने हाथ बांध के कहा मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में एक छोटी सी गुजारिश है बीरा मिर्जा जी के बोला मेरे अल्लाह नाराज़ नहीं होना अजीम जन्नत के इस ख़जाने में खुद बता मेरे पास क्या है जिसे खिलाफत भी सौंप दी है फिर उसके आगे लिबास क्या है ओ मैं सदके बन जा अल्लाह हमारी सलाम इस मजमे ने ज़ात दी खैर होवे इस मुस्कुराहट दी खैर होवे सदके बन जा जिसे खिलाफत भी सौंप दी है फिर उसके आगे लिबास क्या है आखिरी 6 मिसरे गल सौखी नतीजे देके मैं सलाम पे करता हूँ जहाँ खिलाफत जिसे खिलाफत भी सौंप दी है फिर उसके आगे लिबास क्या है अल्लाह ने कहा खबरदार आदम ये बात दोबारा नहीं करनी तूने इन कपड़ों को कोई आम कपड़े समझ रखे हैं ये जन्नत के कपड़े हैं ये आम कपड़े नहीं ये नूर के पारचे हैं आदम मैंने देख ये नूर के पारचे हैं आदम बुलंद तर है मकाम इनका बहुत मुद्दत से कर चुका हूँ यहाँ मैं वाजिब कयाम इनका बहुत मुद्दत से कर चुका हूँ यहाँ मैं वाजिब कयाम इनका आदम खबरदार अज़ल से मुश्ताक है यहाँ भी हर एक अलैहिस्सलाम इनका कहाँ ज़मीन और कहाँ ये कपड़े नले प्यारे तू नाम इनका कम अज़ कम बैसियत ज़ाकिर हुसैन मुझे देखना ये मैं झोली फैला के मांग रहा हूँ उन बंदों के से मेरी बात है सिर से मेरे पास देखिए जिन बंदों के घरों का चूल्हा उन बंदों से बात है जिन बंदों के घर का चूल्हा अली की जूती के सदके में जलता है बेसाख्ता वो बंदा 6 मिसरे पे अपना हाथ उठा के हुसैन को सलाम पेश करे माफ़ी मांग के अली अब्बास के लिए कह रहा है जिन बंदों के घरों का चूल्हा अली की जूती के सदके में नहीं जलता नाराज़ नहीं होना वो बंदा अपनी दात अपनी जेब में रखे उसकी दात मुझे चाहिए भी नहीं अकीदे से अकीदा मिले इतनी कीमत देना जितनी मेरी मतलूब है कहाँ ज़मीन और कहाँ ये कपड़े मिस्र नहीं क़यामत इशारा गाल समझा सका कहाँ ज़मीन और कहाँ ये कपड़े न ले प्यारे तू नाम इनका आदम ने कहा मेरे अल्लाह खैर तो है तू इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है तेरी इतनी बड़ी जन्नत है हर चीज़ तेरे ताबे हर चीज़ तेरे अंडर तेरी अपनी जन्नत में से छोटा सा कानून टूट जाए तुझे क्या नुकसान होता है जब तू हर चीज़ पे कादिर है अल्लाह ने कहा खबरदार ये बात दोबारा नहीं करनी मैं कादिर बहरोबर हूँ लेकिन अजल से पालिक तो पंजतन है ओए इरम का खालिक मैं किबरिया हूँ इरम के मालिक तो पंजतन है ओ मैं सदके जावा ओ मैं सदके बन जाऊँ
इरम का खालिक मैं किबरिया हूँ, इरम का खालिक। ओ की गल ना मुक गई, सो की गल होनी शुरू पे करदा। नतीजा देंदा पे सफर बड़ा औखा, मजमे दा ऐसा कहा कि एहसान है मेरे नाल संगे टोरेन। ओ इरम का खालिक मैं किबरिया हूँ, इरम के मालिक तो पंज तन है। उसने कहा ठीक है मेरे अल्लाह, वेखी मेरे पास अल्लाह तन गल समझा सका। उसने कहा ठीक है मेरे अल्लाह, जो तूने कह दिया वो हो गया। मालिक ठीक है, मेरी खैर है, मैं तेरी जन्नत के कपड़े ये तेरी जन्नत में रख के जा रहा हूँ। यार मेरे पास तो वेखो, मर्जी से मालिक हो, मेरी मेहनत एक बारी वेखो। उसने कहा ठीक है, ये तेरी जन्नत के कपड़े ये तेरी जन्नत में रख के जा रहा हूँ। मेरे अल्लाह तेरी जन्नत के कानून न टूटे, मेरी खैर है। वो जन्नत के कपड़े जन्नत में रख के ज़मीन पर दरख्तों के पत्ते पहन के आ गया। उसने कहा मेरे अल्लाह तेरी जन्नत के कानून न टूटे, मैं दरख्तों के पत्ते पहन के ज़मीन पर चला जाता हूँ। वो जन्नत के कपड़े जन्नत में रख के आ गया। नजर अल्लाह ने आज सिर सामी मेरी गल दो करी, जो बंदा इस वक्त घर से तमाशाई बन के आया वो बंदा तमाशाई बने और तमाशा देखे। जो बंदा विला का खरीदार है कायम के सदके में जागे, वो जन्नत के कपड़े जन्नत में रख के ज़मीन पे पत्ते पहन। बाबा जी बंदा बदबख्त है जड़ा गल सुन के समझ के वाल चुप कर, वैसी वो जन्नत के कपड़े जन्नत में रख के आ गया, ज़मीन पे पत्ते पहन के आ गया। यहाँ वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए। 1000 सालों के बाद एक शब कहा ये बच्चों ने अपनी माँ से। वो जवान नहीं आया घर से चल के, मजलिस के बाद जुबान है। बाबा जी वो बात को सुन के समझ के फिर चुप है। वो जन्नत के जी जवानियां वो जन्नत के कपड़े, मियाँ जी गल तो वजन करे आए। वो जन्नत के भट्टी साहब, बाबा जी के बिला अंकल जी मोहतरम नाज़िम मेंबर साहब, वो जन्नत के कपड़े जन्नत में रख के आ गया। उसने कहा मेरे अल्लाह मेरी खैर है, तेरी जन्नत के कानून न टूटे। इंसानियत का बाप आदम था, अल्लाह का नबी था, कोई छोटी बात तो नहीं थी। जब वो ज़मीन पे दरख्तों के पत्ते पहन के आ गया, फिर यहाँ पे वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए। 1000 सालों के बाद एक शब कहा ये बच्चों ने अपनी माँ से। माँ कौन है मैं नहीं बता रहा, बच्चे कौन है मैं नहीं बता रहा, मैं इतनी बात जानता हूँ वो जन्नत के कपड़े जन्नत में रख के आ गया। यहाँ 1000 सालों के बाद एक शब ऐसी आ गई जिसमें बच्चों ने अपनी माँ के कदमैन पे यदैन रख लिए। बच्चों ने माँ के सामने हाथ सिर जामी शालतन गाल समझा सका। 1000 सालों के बाद एक शब कहा ये बच्चों ने अपनी माँ से। क्या हर एक आंगन में ईद उतरेगी कल शराफत के आसमां से। बच्चों ने कहा माँ नाराज़ नहीं होना, कल ईद है, सभी के बच्चों का तन सजेगा हसीन रंगों की कहकशां से। माँ नाराज़ नहीं होना, हमारे कपड़े नए न हों तो हमें हिजाब आएगा जहाँ से। हमारे कपड़े नए न हों तो पीरा मिर्चा जी की बुला हुआ ताई है वो लांगरी है, उस लंगरी कूटना, उस और कुछ नहीं करना। जरा 6 में सुन के समझ के वाल चुप कर गया। पिंडाल उठ के बोले था छोड़िए मिसरे का वजन पूरा नहीं थींदा, हमारे कपड़े गल वजन करे, हमारे कपड़े नए न हो तो हमें हिजाब आएगा जहाँ से। बच्चों ने माँ के सामने हाथ बांध के कहा माँ नाराज नहीं होना, कल ईद है, हमें कपड़े चाहिए। और जनाब को तो पता है अम्मा हम ही तो हैं बस वली के बेटे, मुबाहला में नबी के बच्चे, किसा के नीचे अली के बेटे। मुबाहला में नबी के बच्चे, शाला तन गल समझा सका। मुबाहला में नबी के बच्चे, मुबाहला में नबी के बच्चे, किसा के नीचे अली के बेटे। मुबाहला में बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से 2 या 3 शेर मुझे और पढ़ने हैं, मसाहब बावेरी पढ़ संतों मैं सलाम पे करता हूँ। मुबाहला में नबी के बच्चे, किसा के नीचे अली के बेटे। बाबा जी ज़मीन पे ये बात हो रही थी, कल ईद है, अम्मा हमें कपड़े चाहिए। बाद के ज़मीन पे बाबा जी गल दा लुत्फ अपनी जाइए, दाद देवन देवन कम से कम लुत्फ चावें सिर चावे आए। मुबाहला में नबी के बच्चे, किसा के नीचे अली के बेटे। मजमून बड़ा औखा, एडे बड़े मजमे नाल लैके मैं टुरदा पे। मैं उस जवान के चेहरे की इजारत कर सा, मेरी मेहनत छोड़ के समझ के वाल चुप कर गया। बच्चों ने माँ से कपड़े मांग लिए, ज़मीन पे ये बात हुई थी। आसमान की हालत क्या थी, गल दा लुत्फ लमी गल दस पसंद आवे था। खुदा ने फिलफौर सुन लिया जब अली के बच्चों की गुफ्तगू को। सेटिंग भी क्या है, बात खत्म कीजिएगा, हाथ खोल के भवे यहाँ स्प्रिंग लगे नहीं, इतनी बड़ी दाग बैठा। खुदा ने फिलफौर सुन लिया जब भाईजान अल्लाह वास्ते अली के बच्चों की गुफ्तगू को। सुनना है समझना फिर बोलो। 1000 सालों के बाद एक शब कहा ये बच्चों ने अपनी माँ से। हर एक आंगन में ईद उतरेगी कल शराफत के आसमां से। सभी के बच्चों का तन सजेगा हसीन रंगों की कहकशां से। हमारे कपड़े नए न हों तो हमें हिजाब आएगा जहाँ से। माँ से, आसमां से, जहाँ से, कहकशां से लफ्ज़ आया है 4 बार। अरबी ज़ुबान में रदीफ़ उस लफ्ज़ को बोला जाता है जो बार बार पलट कर आए। शायरी दुनिया में बहुत मारूफ सा नाम है रदीफ़। इस मिसरे में से रदीफ़ थी इसलिए बार बार पलट कर आती रही से। रदीफ़ से पहले एक
लफ्ज़ होता है उसे बोला जाता है काफ़िया। उससे मिलता जुलता लफ्ज़ अगले मिसरे में आना चाहिए। जैसे पहले मिसरे में माँ था, अगले में आसमां आ गया। इसमें आसमां था, अगले में कहकशां आ गया। इसमें कहकशां था, अगले में जहाँ आ गया। पहले काफ़िया फिर रदीफ़, माँ काफ़िया से रदीफ़, आसमां काफ़िया से रदीफ़, जहाँ काफ़िया से रदीफ़। इससे ज़्यादा समझाना मुझे आता ही नहीं। मिंबर पे कह रहा हूँ, जवान मेरी नज़र में हुआ और न बोला मैं उसकी सीट से उठा दूँगा, क्योंकि बाबा जी मैं मेहनत कर रहा हूँ। खुदा ने फिलफौर सुन लिया जब, मियाँ जी गल वजन करे अली के बच्चों की गुफ्तगू को, गुफ्तगू काफ़िया तलाश कीजिएगा। खुदा ने फिलफौर सुन लिया जब अली के बच्चों की गुफ्तगू को, कहा फरिश्तों से तर्क कर दो हमारी तस्बीह अल्लाह को। ओ मैं सदके बन जाऊँ, ओ मैं सदके बन जाऊँ, ओ मैं सदके बन जाऊँ। बाबा जी काफ़िया का वजन करें, काफ़िया केड़ा सवा दिए। खुदा ने फिलफौर सुन ली, थकना नहीं घबराना नहीं, बड़ी मेहनत पे करता, 2 शेर और पढ़ने, थकना नहीं मेरे नाल टुरने। खुदा ने बड़ी साहब सिर से, खुदा ने फिलफौर सुन लिया जब अली के बच्चों की गुफ्तगू को, कहा फरिश्तों से तर्क कर दो हमारी तस्बीह अल्लाह को। फरिश्तों ने कहा क्यों मेरे मालिक, खैर तो है, तेरी इतनी बड़ी खुदाई है, इतनी बड़ी तेरी इबादत हो रही है, मजाक थोड़ी है, तू अल्लाह है और तेरी तस्बीह अल्लाह को हम ख़त्म कर दें, रोक दें। अल्लाह ने कहा खबरदार, कहा फरिश्तों से तर्क कर दो हमारी तस्बीह अल्लाह को। उन्होंने कहा क्यों? अल्लाह ने कहा देखो तो सही, कहा है कुछ मेरे मोहसिनों ने मेरी ही इसमत की आबरू को, नहीं है मुमकिन बतूल टाले नफीस बेटों की आरज़ू को, नहीं है मुमकिन बतूल टाले, नहीं है मुमकिन बतूल टाले, नहीं है मुमकिन बतूल टाले। मुँह कहता पे आता मैं सलाम पे करदा, नहीं है हाथ से खोल के पवे आ यार, नहीं है मुमकिन बतूल टाले, नहीं है मुमकिन बतूल। बाबा पीर आमिर शाह जी की बिला जिंदगी च कदी तकलीफ नहीं दी, तकलीफ दे के आदम मैं लम्हे वास्ते सैयदो उस रिश्ते नाल तुहाडे नौकरां दी जाइयां सी, लम्हे वास्ते पुत्रां तुहाडे जिथे तुहाडे तजर्बे ने साडी उथों आगाज इब्तदा ही नहीं होंदी। बाबा जी मिंबर ते माफ़ी मंग के आता पिया, माफ़ी मंग के आता पिया, लम्हे वास्ते मैं नहीं वेखना। मजमे पासे वेख के जवान दसिया जरा चुप है, मैं उस जवान दे चेहरे ज़ियारत कर रहा हूँ। शेर केड़ा वे जरा एडी फजीलत सुन के समझ के आले मोहम्मद नाल जरा मत्था पैंदा पे, एडी फजीलत सुन के समझ के वाल चुपे गाल दा वजन कर आए, नहीं है मुमकिन बतूल टाले नफीस बेटों की आरज़ू को। अल्लाह ने कहा जिब्राइल, उसने कहा मालिक हुक्म कर, अल्लाह ने कहा काम तो कर, उसने कहा मालिक हुक्म कर, अल्लाह ने कहा देख ले ज़मीन पे अब मसला बन चुका है, बच्चों ने कपड़े मांग लिए, कल ईद है और नहीं है मुमकिन बतूल टाले नफीस बेटों की आरज़ू को। जिब्राइल ने कहा मालिक मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह ने कहा तूने काम ये करना है, अमीन राज़े वही तो है तू, मैं और इज़्ज़त बढ़ा रहा हूँ तुझे, मैं इस शर्फ से खुल्द के मालिकों का दर्जी बना रहा हूँ। मुकहदा पे तेन मैं सलाम पे करता, सिर चामी मेरी गल तो बदल करी चाचा, सिर च हाथ खोल के बहु मैंने बड़ी तकलीफ होती पई है, तुझे मैं इस शब्द से खोल के मालिकों का दर्जी बना रहा हूँ। गल तो बदल करे, गल बड़ी सवादी है, तुझे मैं इस शर्फ से खुल्द के मालिकों का दर्जी बना रहा हूँ। जिब्राइल का चेहरा सर्द, बदन सर्द, कब कभी तारी परेशान हो गया, कांपता हुआ अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो गया। उसने कहा मेरे मालिक मैं दर्जी? उन्होंने कहा मालिक मैं दर्जी? मालिक मैं सैयदुल मलाइका हूँ, मैं करोड़ों फरिश्तों का उस्ताद हूँ, मालिक हज़ारों फरिश्ते मेरे ताबे हैं, मैं दर्जी? मालिक मेरी अच्छी वाली इज़्ज़त है और अगर मैं दर्जी बनूँ फिर बेइज्जती वाली बात है, और मैं दर्जी मालिक मैं पैगाम लेके जाता हूँ, पैगाम लेके आता हूँ, और मैं दर्जी। ठीक है फिर तेरी मर्जी, दर्जी तो दर्जी, फिर ठीक है कौन समझे ना गल बाबा जी के बोला, ठीक है फिर तेरी मर्जी, दर्जी तो दर्जी, मगर मेरे अल्लाह मुझे तो कपड़े ही नहीं सीने आते, मैं क्या करूँ? बाबा जी मैं माशर तक जमान तेर मानी रहा सा, जरा गल सुन के समझ के वाल चुप कर गया। मैंने जितनी मेहनत की है एक पास रखे है, मिसरा एक पास रखे है, उसने कहा ठीक है तूने कहा है तो मैं दर्जी बन जाता हूँ, मुझे तो कपड़े ही नहीं सीने आते, मैं क्या करूँ? अल्लाह ने कहा खबरदार, नूह को किसने बताया था कश्ती कैसे बनती है? नूह को किसने बताया था कश्ती कैसे बनती है? हमने बताया था, तुझे भी हम ही बताएंगे। उसने कहा ठीक है मेरे मालिक बोल, आखिरी 2 शेर मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूँ, ज़िंदगी में फाकी तो इंशाल्लाह तफसील से आपको सलाम करेंगे। उसने कहा मेरे मालिक बोल मुझे बता मैं कपड़े कैसे सीऊँ? नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन, नौकर बेटा भाई हुसैन का जाकिर, मेहमान समझी हाथ बन के अदब है हुणे तई बोले अपनी मर्जी नाल 4 मिसरे 1 ते 6 मिसरे 1, इन्हें तो मेरी मर्जी नाल बोलना तो मैं सलाम पे करदा। मेरे मालिक बोल मैं कपड़े कैसे सीऊँ? अल्लाह ने कहा हमारी जन्नत में घूम फिर के तू सबसे बेहतर मकान ले ले। सर कैमरा मैन तरकड़ा थी नहीं बहु परेशान
परेशान बैठा हूँ जवान दी वीडियो बना जरा चुप मैं वेखो केड़ा शेर है कैमरा फेर यूं जवान दी वीडियो बनावी जरा चुप मैं वेखो केड़ा शेर है। उसने कहा मेरे मालिक मुझे बता मैं कपड़े कैसे सीऊं, खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता कोई बंदा जबर करे अपनी तबीयत पे उसने नहीं बोलना, बेसाख्ता जबर टूटे तो बोलना, जबर न टूटे तो मैं मिंबर छोड़ दूंगा। उसने कहा मेरे मालिक मुझे बता मैं कपड़े कैसे सीऊं। अल्लाह बाबा जी उठे में से गौर करे पिंडाल उठ के बोले दात थोड़ी में से वजन ही नहीं पूरा होता। उसने कहा मालिक बोल कैसे कपड़े सीऊं। अल्लाह ने कहा हमारी जन्नत में घूम फिर के तू सबसे बेहतर मकान ले ले, अगर हो महसूस कुछ जरूरत तो खुद के पास बांध ले ले, जो ताहिरा की मशीन थाम और सौबे अतहर का थान ले ले, वफा का धागा हया की सुई ये सारा नूरी सामान ले ले। सदके 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 साथ दी खैर होए जी मैं सदके बन जी मैं सदके जी 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 मैं सदके बन वफा का धागा हया की सुई मुकैंदा पे सलाम पे करदा बुजुर्गों में दुआ फरमाया वफा का धागा हया की सुई 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 ये सारा नूरी सामान। पूरी नज़म में पढ़ नहीं रहा मैं सलाम करूँ आखिरी 6 मिसरे पढ़ूँ थक मैं आप ही गया थका मैं तो नहीं छोड़े आप बुजुर्गों ने इंतजार न करावा तो सलाम पे कर दें वफा का धागा हया की सुई ये सारा नूरी सामान ले ले। बाबा जी वहाँ ऊपर ये बात हो रही थी यहाँ ज़मीन पर मंजर क्या था, 2 शहजादों ने अपनी माँ के कदमैन पे यदैन रखे हुए थे, माँ के सामने हाथ बांधे हुए थे, अम्मा हमें कपड़े चाहिए अम्मा हमें कपड़े चाहिए। जब बच्चों ने कहा अम्मा हमें कपड़े चाहिए माँ ने दोनों शहजादों को अपने गले से लगाया, माँ ने दोनों शहजादों की पेशानियाँ चूमी, माँ ने मुस्कुरा के फरमाया बच्चों तुम कपड़ों के लिए परेशान हो, भला ये भी कोई बात है, और तुम्हारा जाकिर जहाँ का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं, अजल से कुदसी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। बच्चों परेशान नहीं होना, तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा मलंग मर के भी जी रहे हैं, तुम्हारे दुश्मन बाबा जी हथा दी खैर होवे, तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा उनकी आँखों जवानू जरा होनी चुपे, तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा मलंग मर के भी जी रहे हैं, वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खैयात सी रहे हैं, वली समझ के तुम्हारे कपड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कलमा पढ़ के मिंबर हुसैन पे खड़ा हूँ, जिक्र हुसैन का करके कह रहा हूँ। बाबा जी 3 शबान गुलवाल शहर और मरकजी हकीम अली बारगाह, ये जो मजमा बैठा है कम अज़ कम इस मजमे को जाके 2 से ज़रब दें तो जाके वो गुलवाल का मजमा बनता है। बाबा जी इमाम हुसैन पाक सरकार दी इज्जत दी कसम है, मिस्र आपके बेटे ने कहा पूरा ज़िला सरगोदा उठ के आपके बेटे को दुआ दे रहा था। मैंने या मिंबर पे कह रहा हूँ या मजमे खलोते हुए कहनी हाथ खलोते हुए कहनी उससे चले दी गल ही कोई नहीं शाला 6 मिसर तक समझा सका जितना ए पब्लिक का समंदर है सारे चुप कर बन जाओ तो जो एक मेरी मर्जी दा बोले मेरा अंदर मुतमैन है मेरे अमर दा मकसद पूरा इसी बोले एक मेरी मर्जी दा मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूँ एक बंदा मेरी मर्जी दुआ दे देवे मैं से राजियां दाद वाले पास उठ के बोल दाद थोड़ी है मेरी गल वड्डी है दिल च फैसला करी मैं पढ़िया गए वे तू फैसला कीता तू इंसाफ के कीता तू सुने क्या है बच्चों परेशानी वाली बात को नहीं तुमने कह दिया फिर वली समझ कपड़े इरम के खैयात सी रहे हैं। मेरी शहजादी ने मुस्कुरा के फरमाया बच्चों परेशान नहीं होना वहां की चीजें यहाँ पे आए मैं आज से रस्म डाल दूंगी। सुबह से पहले ना आया दर्जी तो नौकरी से निकाल दे जद अंदर अली बोलो सखीलाल कलंदर